हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग चलते हैं बायोलॉजी के एक और लेक्चर की तरफ। शायद आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, इसलिए मुझे भी अच्छा लग रहा है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो बायोलॉजी कई स्टूडेंट्स को बहुत ख़राब लगता है, कहते हैं क्या पढ़ें बायोलॉजी, वो तो ऐसे ही चल देता है, हो जाता है, क्लियर हो जाता है, मतलब कुछ भी लिख देने से चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोगों को बायोलॉजी भी अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बायोलॉजी का परसेंटेज ऑफ मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होता है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी, हर एक एग्ज़ाम के लिए, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइंस से रिलेटेड हो स्टूडेंट, तो साइंस में आपको बायोलॉजी पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, आपको पसंद हो या ना हो, बिकॉज ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको बायोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बायोलॉजी को ऐसे ही हल्के में लेने से नहीं चलेगा। चलिए हम लोग इस बायोलॉजी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मेरे कुछ वीडियोस से शायद आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिले, काफ़ी ज़्यादा आप लोग आसानी से बायोलॉजी समझ पाएँ। तो हम लोग आज बायोलॉजी का एक ऐसा ही टॉपिक लेने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगने वाला है, दैट इज़ द हार्ट। ठीक है, हार्ट के बारे में अब हम लोग जानने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सिस्टम में हम लोगों ने जाना था कि उसमें क्या क्या पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, दैट इज़ आवर ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेजल्स, ये सारे टर्म्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इन सारे टर्म्स में हमने ब्लड को तो एकदम कम्प्लीटली ही पढ़ लिया था। आप लोगों को वीडियो पसंद भी आया है, मैं जानती हूँ। तो आज हम लोग हार्ट को भी करने वाले हैं उसी तरह से जैसे आप लोगों ने ब्लड को पसंद किया था। ठीक है, तो हार्ट को हम लोग और अच्छे से मतलब क्लियरली समझने वाले हैं। हार्ट है क्या, किस तरह से वो, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, वो किस मटेरियल से बना हुआ है, वो कितने, उसका वज़न क्या है, मतलब एवरीथिंग। ठीक है, हार्ट का वर्क फंक्शन क्या है, सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हार्ट को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं अच्छे से। सबसे पहले क्या आप लोगों को अनुमान है कि हार्ट जो है वो हमारे बॉडी में क्या काम करता होगा? ये तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया ही था। हार्ट हमारे बॉडी का एक बहुत ही खास ऑर्गन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, मतलब विदाउट हार्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा ही नहीं रह सकता है। ठीक है, इवन कहा जाता है कि अगर एक कोमा पेशेंट लाइव स्थिति में है, ठीक है, लाइव स्टेज में है, तो वो क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स हार्ट। ठीक है, उसका हार्ट काम कर रहा है, इसीलिए वो अलाइव स्थिति में है। ठीक है, क्योंकि हार्ट में उसका पल्स रेट, हार्ट बीट सब कुछ सही दिखाई दे रहा है वेंटिलेटर पर, इसीलिए कहा जाता है कि वो कोमा पेशेंट अलाइव है, ना कि वो डेथ है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि हार्ट अगर नहीं है किसी बॉडी में, अगर हार्ट का फंक्शन ही नहीं हो रहा है, तो वो इंसान जिंदा है ही नहीं। ठीक है, वो अलाइव नहीं है। तो इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि किसी का कोई बेहोश हो जाता है, तो उसका सबसे पहले हम लोग पल्स चेक करते हैं। ठीक है, पल्स कुछ भी नहीं है, पल्स चेक करने का मतलब है कि उसका हार्ट काम कर रहा है बॉडी में। ठीक है, पल्स को ही हम लोग चेक करके ये अनुमान लगाते हैं कि क्या वो इंसान सिर्फ बेहोश है या वो डेथ हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हार्ट को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, हार्ट फंक्शन को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें देना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे बॉडी में हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्या काम करता है वो भी आप लोगों को पता है। हार्ट हमारे बॉडी में पंपिंग ऑर्गन का काम करता है। ठीक है, हार्ट के लिए अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें तो वो सिंपल डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट हेल्प्स इन पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, हार्ट के लिए हम लोग एक सिंपल डेफिनेशन फॉलो करते हैं कि वो हमारे बॉडी में पंपिंग ऑफ ब्लड का काम करता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी टर्म है ये। मान लीजिए आपके घर में प्लम्बर ने पूरे घर में पाइप सिस्टम लगा दिया है, ठीक है, पानी का पाइप सिस्टम लगा दिया है, लेकिन आपके घर में मोटर ही नहीं लगा है, तो पानी चढ़ेगा कैसे? ठीक है, टंकी में पानी जाएगा कैसे, और फिर वो पानी आपके पूरे घर में भेजा कैसे जाएगा? नल के थ्रू। ठीक है, मतलब टैप्स के थ्रू वो पूरा पानी कैसे भेजा जाएगा जब आपके घर में मोटर ही नहीं है तो? ठीक है, तो यही बात आप अपने बॉडी में भी समझिए। बॉडी में भी हमारे हार्ट नहीं है मान के चलिए, ठीक है, हार्ट नहीं है, लेकिन हमारे पूरे बॉडी में वेजल्स फैले हुए हैं, ब्लड वेजल्स। ठीक है, तो हमारे पूरे बॉडी में अगर पंप ही ना होगा, ठीक है, पंप ही नहीं होगा, तो वो ब्लड जो हमारे बॉडी में बन भी रहा है, ब्लड कहीं कहीं पे बन रहा है, तो वो ब्लड कैसे पूरे बॉडी में घूमेगा? हमारे पूरे बॉडी में घूमना भी तो ज़रूरी है ना, हर एक ऑर्गन से कांटेक्ट में आना भी
ब्लड का जरूरी है, तभी हमारा सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसलिए हार्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इवन अगर हार्ट ना हो किसी के अंदर तो उनके लिए कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं उनकी जान बचाने के लिए। मतलब हार्ट अगर फेल्योर हो रहा है, ख़राब होने जा रहा है या स्टेज पर है ख़राब होने के, तो उनके लिए कुछ प्रोसेसेस भी होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। कुछ एक आर्टिफिशियल प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज़ पेस मीटर बोल के एक आर्टिफिशियल टर्म लगाया जाता है उसके हार्ट के पास, और नहीं तो हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। परमानेंट उपाय ये है हार्ट ट्रांसप्लांट का। ठीक है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए हार्ट का होना बहुत ज़रूरी है बॉडी में। ठीक है, तो ये तो था इसका एक बेसिक थीम। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा आगे की ओर पढ़ते हैं। हार्ट, तो देखिए हार्ट हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हार्ट के लिए हम लोग थोड़ा बेसिक और भी कॉन्सेप्ट्स तैयार करते हैं। चलिए तो देखते हैं हार्ट हमारा जो है, हम लोग इस हार्ट को अभी बेसिकली अभी हम लोग ह्यूमन हार्ट को लेके नहीं चल रहे हैं। ठीक है, हम लोग चल रहे हैं हार्ट ऐसा लेकर के जो कि हर एक जिस भी ऑर्गेनिज्म में मौजूद है उस ऑर्गेनिज्म में किस तरह का हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट जो होता है वो हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे आसपास कई तरह के ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। आप लोग जानते होंगे दैट इज इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास मौजूद हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स नहीं, सॉरी, एनिमल्स। प्लांट की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। एनिमल किंगडम इज ऑफ डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। जब हम लोग इन दोनों कैटेगरीज की ओर चलते हैं तब हमें पता चलता है कि मेजॉरिटी ऑफ हार्ट इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में हार्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब मौजूद होता है, काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज में मौजूद होता है वर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स में बहुत कम ही मात्रा में पाए जाते हैं हार्ट। ठीक है, लेकिन होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। अब इसके बाद और भी बातें आ जाती हैं। हार्ट जो है वो उसका क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, तो क्वांटिटी को लेकर के क्वेश्चंस कई बच्चों के दिमाग में आता है, हार्ट का क्वांटिटी को लेकर के। क्या हार्ट सिर्फ एक ही पाया जाता है किसी बॉडी में? तो इसका आंसर है नो। ठीक है, नो। बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि जस्ट लाइक अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन तो 1 हार्ट वाला है ही ऑर्गेनिज्म, लेकिन किसी एक्सेप्शन ह्यूमन में डबल हार्ट भी होते हैं। ठीक है, वो तो एक्सेप्शन है, उसकी बात ही मत कीजिए। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें हार्ट का क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा भी होता है, जैसे कि ऑक्टोपस में टोटल मिला के 3 हार्ट्स होते हैं। ठीक है, 3 हार्ट्स। यही हम लोग अगर अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म में टोटल 5 हार्ट्स होते हैं। ठीक है, यही अगर हम लोग कॉकरोच की बात करें, तो कॉकरोच में 13 हार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये जो 13 हार्ट्स हैं ये अभी भी थोड़ा सा इसके ऊपर कॉन्ट्रडिक्शंस चल रहा है कि क्या सच में कॉकरोच में 13 हार्ट्स होते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब बिलीव करना इतना पॉसिबल नहीं है। कई साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि हार्ट के 13 चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, नॉट 13 हार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अपने हिसाब से लर्न कीजिएगा टॉपिक को। और यही अर्थवर्म में 5 हार्ट्स होते हैं, ऑक्टोपस में 3 हार्ट्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स का मैंने पहले ही बता दिया कि कुछ एक ह्यूमन बींग्स ऐसे भी होते हैं एक्सेप्शन जिनमें डबल हार्ट्स होते हैं। ठीक है, वो तो हो गया काम हमारा। क्वांटिटी के ऊपर हम लोग बता दिए ऐसे ऐसे होता है। अब हम लोग चलते हैं हार्ट के चेम्बर्स के बारे में। ठीक है, चेम्बर्स, हार्ट में चेम्बर्स कितने होते हैं। हार्ट में अगर ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, 4 चेम्बर्स। यही अगर हम लोग बात करें दूसरे और भी ऑर्गेनिजम्स की जो कि वर्टिब्रेट्स में ही आते हैं, दैट आर वर्टिब्रेट्स में 5 कॉलम्स आते हैं। ठीक है, 5 कॉलम्स दैट आर, सबसे फर्स्टली हम लोग करते हैं पीसेस, मतलब मछली जो हम लोग फिशेस डिफरेंट कहते हैं, डिफरेंट फिशेस। फिश में हो जाता है ओनली 2 चेम्बर्स। ठीक है, यही हम लोग अगर पक्षी वर्ग की बात करें, एव्स की बात करें, एव्स, तो उसमें हो जाते हैं 4 चेम्बर्स। यही अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो उसमें हो जाते हैं 3 चेम्बर्स। यही अगर हम लोग एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियंस,
इसमें भी 3 चेम्बर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे ये 5 कैटेगरीज ऑफ वर्टिब्रेट्स यहाँ पर आ गए हैं। इसका मतलब क्या है कि उसका जो हार्ट का स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ चेम्बर्स डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स और एव्स मतलब जो पक्षी होते हैं, क्रो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, पिजन हो गया, हेन हो गया, ये सब जो हैं इनमें 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं। और इसमें भी बहुत बड़ी एक खासियत है सर्कुलेशन के ऊपर, डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसमें किसमें होता है वो देख लीजिए। सिर्फ एक को छोड़ के, ये जो 2 चेम्बर्स हैं इसको छोड़ के बाकी सारे में डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, तो इन सब में दिस वन एंड दिस वन, इन सब में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, ये तो एक मतलब बेसिक थिंग है, ये बस मैं बेसिकली बता रही हूँ, इसको और ज़्यादा डिफाइन करूँगी आगे चल के। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक थिंग कि हार्ट कितने होते हैं क्वांटिटी में और हार्ट के चेम्बर्स कितने होते हैं, इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपना नॉर्मल थिंग की ओर, दैट इज़ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। और इससे भी पहले एक और टॉपिक आपको बता दूँ, चेम्बर्स के अकॉर्डिंग एक और बात बता दूँ आप लोगों को। सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग और एएफसी हैं जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स और एप्स ऐसे एनिमल्स हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं, और यही बाकी सारे यहाँ पे जो बाकी और भी नाम मैं दी हूँ, फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ये सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं बिकॉज ऑफ द लेस एनर्जी रिलीजमेंट। ठीक है, लेस एनर्जी रिलीजमेंट होती है। इनमें क्या है कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, हार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। किसमें, जिसमें 4 चेम्बर्स है उसमें हार्ट काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, जिसके कारण उसमें एनर्जी रिलीज काफ़ी अच्छे से होती है, जिसके कारण वो वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, और ये सारे जो हैं बाकी सारे ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया, जैसे कि स्नेक हो गया, और ये क्या बोलते हैं इसको, फ्रॉग हो गया। ठीक है, और फिशेज हो गए डिफरेंट डिफरेंट, ये सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब हम लोग चलते हैं ह्यूमन हार्ट की ओर। और ह्यूमन हार्ट पढ़ने से पहले भी हम लोग एक और टॉपिक क्लियर कर ले, पहले अपना द ब्लड वेजल्स। ठीक है, ब्लड वेजल्स में आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने बताया था, ब्लड वेजल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स थे, एक थे आर्टरी, एक था वेन और एक था कैपिलरी। ठीक है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी 3 तरह के वेजल्स होते हैं। एक तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम लोग कह सकते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर हम लोग कह सकते हैं। ये सब बस पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एकदम सिंपल से अगर लैंग्वेज में आप सोचिए तो सोच लीजिए कि पंपिंग हमारे घरों का कैसा होता है। हम लोगों के घरों में जो ऊपर छत पर जो टंकी लगी होती है पानी की, उससे एक पतली पाइप निकलती है। ठीक है, एक पतली पाइप निकलती है जो कि पूरे घरों में पानी देते हुए गुजरती है। ठीक है, किचन में, बाथरूम में, अदर हॉल में, मतलब सब जगहों पर पानी का कनेक्शन देते हुए गुजरती है। वो कैसी पाइप रहती है, वो जो पाइप रहती है पानी की, वो पतली पाइप रहती है। ठीक है, तो उसी से हम लोग समझेंगे, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग दिमाग में रखिएगा। एक पाइप है जो कि कनेक्टेड है ये पंपिंग सिस्टम से। ठीक है, हमारे मोटर से कनेक्टेड है। वो पाइप कौन सी पाइप है, वो पाइप है थोड़ी सी मोटी, ध्यान रखिएगा आप लोग, वो पाइप है थोड़ी सी मोटी, थोड़ा सा वो ज़्यादा मोटा होता है। ठीक है, और थिक होता है। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पतली पतली पाइप्स, यहाँ पे ये वाला जो टर्म मैं बताने जा रही हूँ, ये मैं इन तीनों को लेके बता रही हूँ, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बस बता रही हूँ कि घरों में जो हमारा पंपिंग सिस्टम होता है उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये पतली हो गई आगे जा करके। ठीक है, क्या है इसका सिस्टम क्या है वो आपको बताती हूँ। ये जो मोटी वाली पाइप है इसको कहा जाता है थिक वॉल्ड पाइप। ठीक है, ये जो पाइप है ये है आर्टरी, आर्टरी थिक वॉल्ड। ठीक है, थिक वॉल्ड। बीच में जो है वो है कैपिलरीज, कैपिलरीज। ठीक है, बहुत ज़्यादा थिन वॉल की, बहुत ही बहुत ज़्यादा थिन वॉल की। ठीक है, और ये जो है ये है वेन्स, ये क्या है, थिन वॉल्ड। ठीक है, थिन वॉल्ड। अब देखिए आपको इसका
थोड़ा सा सिस्टम बताती हूँ क्या है कि आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में ले जाने का काम करती है, ठीक है, हार्ट से पूरे बॉडी में ले जाने का काम करती है। तो सिंपली आप समझिए कि आर्टरीज ही होंगी ना जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटी वाल वाली होंगी, क्योंकि उनको प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। हार्ट ने प्रेस किया और ब्लड आर्टरी में भरकर पूरे बॉडी में घूमने लगा, ठीक है। तो वो जो प्रेशर मिला आर्टरी को वो तो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर मिला ना, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि वाई द वॉल ऑफ आर्टरी इज थिकर देन वेन्स, ठीक है, वाई द वॉल ऑफ आर्टरी इज थिकर देन वेन्स। तो क्या आंसर होगा हमारा? बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर फ्रॉम फॉर लीविंग द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे होता है हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को लर्न करके रखना है। हाई प्रेशर के कारण आर्टरी का वॉल थिक होता है, लो प्रेशर के कारण वेन्स का वॉल थिन होता है, ठीक है। वेन्स क्या करते हैं? पूरे बॉडी से कलेक्ट करके ब्लड को हार्ट में ले जाते हैं, ठीक है, पूरे बॉडी से। मान लीजिए आपके घरों का जो पाइप है, सिंपल सी बात है, टंकी में आपका पानी जमा हुआ है, पानी को हम लोगों को खोलना है, लाना है, ठीक है। वो जो पाइप कनेक्टेड है घरों में, छोटे मैंने अपने किचन में बाथरूम में जो कनेक्टेड है, वो पाइप कैसी पाइप रहती है? पतली वाली पाइप रहती है, ध्यान दीजिएगा। और जो पाइप हमारे पंप से लगी हुई है, जो टंकी में ले जाने का काम करती है, वो पाइप थोड़ा सा मोटा होता है साइज में, ठीक है। तो साइज को यहाँ पे साइज को लेके हम लोग बता रहे हैं घरों के पंप को, और यहाँ पे क्या है? ये है वाल को लेकर के ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इसका वाल थोड़ा मोटा है, ठीक है, ठीक रहने के कारण ये फटेगा नहीं आसानी से, ठीक है, एक्सपेंड भी करेगा आसानी से, इलास्टिक भी होता है, ठीक है। आर्टरीज जो होते हैं वो इलास्टिक भी होते हैं नेचर में, ठीक है। इलास्टिक होने के कारण इजीली वो कितना भी एक्सपेंड करे कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना भी प्रेशर से उसके अंदर ब्लड आए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आर्टरीज जो होते हैं वो थिक वॉल्ड और इलास्टिक होते हैं, ठीक है। बीच में कैपिलरीज में कई सारे कैपिलरीज में वो डिवाइड होते हैं जो हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं कैपिलरीज, ठीक है। और लास्टली द वेन्स है। वेन्स में क्या होता है? वेन्स में बाद में जब बॉडी मतलब पूरी तरह से ब्लड को यूज़ कर लेता है तब वो वेन्स में भेज देता है, और वेन्स क्या करता है? उस ब्लड को वापस से हार्ट में ले जाता है फॉर द प्योरिफिकेशन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इन तीनों वेजल्स का कॉन्सेप्ट। तो आर्टरीज के बारे में आप लोगों को पता चल ही गया है। आर्टरीज का मेन फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट या टू सर्कुलेट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आर्टरीज में और क्या कॉन्सेप्ट है? आर्टरीज हेल्प्स टू सर्कुलेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक आर्टरी है जो एक्सेप्शन है, ठीक है, एक आर्टरी है जो एक्सेप्शन है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ये है एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये ऐसा आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करता है। यही हम लोग दूसरा जब हम लोग वेन में करेंगे, ठीक है, जब हम लोग वेन में करेंगे तो वेन में भी वही थिंग हमारा आता है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, इसमें कई सारे आर्टियोल्स निकले रहते हैं, ठीक है। आर्टरीज काफ़ी मोटा काफ़ी थिक वॉल्ड का है, उसमें से कई सारे आर्टियोल्स निकलते हैं, ठीक है। अब देखिए वेन्स क्या है? वेन्स का मेन फंक्शन ये टू कैरी आउट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, ठीक है, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, ये है वेन्स का फंक्शन। लेकिन वेन्स में भी एक एक्सेप्शन है, दैट आर पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स करते क्या है? दैट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं? वेन्स मतलब वेन्स में जो एक एक्सेप्शन है दैट इज पल्मोनरी वेन्स, वो क्या करता है? पल्मोनरी वेन ये एक्सेप्शन है जो कि प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन करता है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन केस है, और ऐसे जनरली वेन्स का फंक्शन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करना। लास्टली कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज आर द कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। कैपिलरीज आर द कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। कैपिलरीज में ही
कनेक्शन होता है आर्टरीज एंड वेन्स का, वहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में कैपिलरीज बिखरे हुए हैं, ठीक है, वहीं पर सारा फंक्शंस होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है, जिसके कारण एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सारे सेल्स हमारे मौजूद हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के सारे सेल्स मौजूद है। यहाँ से आर्टरी ने ला के इन्हें ब्लड दिया कैपिलरीज को, तो कैपिलरीज में हुआ क्या, कैपिलरीज में जो सेल्स मौजूद हैं, कैपिलरीज वाले एरिया में जो सेल्स मौजूद है वहाँ पे ये रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन, आफ्टर रेस्पिरेशन क्या रिजेक्ट होगा उसमें CO2 रिजेक्ट होगा। वो CO2 किस में चला जाएगा, CO2 वो वेन में चला जाएगा। यहाँ से कैसा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड आया, और यहाँ से कैसा ब्लड गया, कैपिलरीज के बाद वेन्स में कैसा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि रिच अमाउंट ऑफ CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं हार्ट। अगर आप लोगों को वेजल्स वाला टॉपिक क्लियर है तो हार्ट बनाने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है, इसलिए मैंने पहले वेजल्स बताया। अब देखिए हम लोग हार्ट बनाते हैं। सबसे पहले तो हार्ट के टॉपिक में आप लोग जानना चाहेंगे हार्ट का डेफिनेशन, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड इनटू दैट हेल्प्स इन द पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, मेन इसका डेफिनेशन ही यही है, ठीक है। तो एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ मसल, कौन से मसल से वो मतलब कंपोज किया हुआ है, तो उसका आंसर है द कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का फंक्शन ही होता है इनवॉलंटरी इन नेचर, ठीक है, इनवॉलंटरी मतलब हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार उसको वर्क फंक्शन नहीं करा सकते हैं, वो अपनी मर्जी से मतलब क्या बोलते हैं वो मूव करता है, ठीक है, इनवॉलंटरीली वो मूव करता है, वो अपने हिसाब से चलता है, हम लोग नहीं उसको चला सकते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल्स हो गया, कैसा है नेचर में, इनवॉलंटरी, ठीक है, इनवॉलंटरी। नेक्स्टली हम लोग हार्ट में और भी थिंग्स जानेंगे, काफ़ी इजी थिंग्स है। आप अगर सोचें कि आपका हार्ट कैसा दिखता होगा, कभी आप लोगों ने इमेजिन किया है कि आपका हार्ट कैसा दिखता होगा? आपका हार्ट कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा टर्म है, आप लोग अपनी मुट्ठी को बंद कर लीजिए, वही समझ लीजिए आपका हार्ट है, उतना ही बड़ा आपका हार्ट है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, हार्ट इज द साइज ऑफ योर क्लेंच्ड फिस्ट, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, क्लेंच्ड फिस्ट के साइज का होता है हार्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हार्ट का वजन कितना होगा हमारे, ठीक है, मतलब ह्यूमन बींग्स में हार्ट का वजन कितना हो सकता है, तो इसका पॉसिबिलिटी है, अगर मेल होंगे तो मेल में 350 ग्राम्स होते हैं, और यही अगर फीमेल होंगे तो फीमेल में 300 ग्राम्स के अप्रॉक्स में रहते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स में। ये हो गया वजन का टॉपिक हो गया हमारा हार्ट का। अब हार्ट के बारे में क्वेश्चन आता है, दैट इज अच्छा चेम्बर्स वगैरह तो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। हार्ट का मतलब कि इनवॉलंटरी है, मसल कार्डियक मसल है, क्लेंच्ड फिस्ट की तरह है, और वेट हो गया हमारा, ठीक है। तो हार्ट का ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। अब हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। अब हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं तो देखिए हार्ट, आप लोग दिल विल बनाना जानते होंगे, बहुत सी क्लासेस में आप लोगों ने, मतलब सॉरी क्लासेस में नहीं, ऐसे ही कार्टूनी तौर पे दिल आप लोगों ने बनाया होगा। कैसा बनता है दिल, ऐसा बनता है दिल, ऐसा बनता है जरूर, लेकिन ये कैसा दिल है, ये आर्टिफिशियल दिल है, ठीक है। हार्ट है आर्टिफिशियल है, कार्टूनी है, एक तरह से ये कार्टूनी स्ट्रक्चर है। अब हम लोग हार्ट को अपने बॉडी के शेप के अनुसार बनाते हैं कि कैसा होता है, एक्चुअल हार्ट कैसा होता है। देखिए एक्चुअल हार्ट हमारा कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, होता है उसी तरह का, लेकिन उसमें थोड़ा सा बस चेंज आ जाएगा आपका, ऐसे। नेक्स्टली सबसे पहले तो हार्ट को कौन सराउंड किए हुए है, ठीक है, हार्ट को घेरने वाला कवर कौन है, हार्ट को घेरने वाला जो कवर है उसका नाम है पेरिकार्डियम, ठीक है। ये पेरिकार्डियम भी
2 लेयर्स का होता है, ठीक है। ये पेरिकार्डियम जो है ये 2 लेयर्स का होता है। दैट इज एक लेयर है पेराइटल लेयर, पेराइटल पेरिकार्डियम, और एक है विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, एक है पेराइटल पेरिकार्डियम, एक है विसरल पेरिकार्डियम। ये क्या करता है, ये फ्रिक्शन से बचाता है हार्ट को, ठीक है। हार्ट जो है वो एवरी टाइम, आपको पता होगा कि वो एवरी टाइम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते रहता है, ठीक है। इनवॉलंटरीली वो मूव करते रहता है। तो वो क्या है, वो हमारे ऑर्गन्स के बीचों बीच है। अच्छा, हार्ट का पोजीशन तो मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को। हार्ट का पोजीशन क्या है, हमारे लंग्स के बीच, ठीक है, हमारे लंग्स के बीच स्लाइटली लेफ्ट, ठीक है। कौन से पार्ट में, स्लाइटली लेफ्ट। अगर मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग बना के दिखा रही हूँ तो क्लियरली आप समझिएगा कि ये इसी तरह के पोजीशन में होगा, ठीक है। जो मेरा हार्ट यहाँ बन रहा है वो उसी तरह के पोजीशन में, समझ लीजिए कि आपके दोनों लंग्स के बीच स्लाइटली लेफ्ट, ठीक है, स्लाइटली लेफ्ट हार्ट का आपके पोजीशन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोजीशन। इस साइड में कौन सा साइड है, लेफ्ट, ठीक है। इस साइड में कौन सा साइड है, राइट। क्लियर है। हार्ट का साइड कौन सा है, मेरे हिसाब से आप लोग ध्यान से देखिए, मेरा ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट साइड, ये राइट हैंड है तो राइट साइड। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इसको जज करेंगे। ये हो गया हमारा। तो हार्ट का पोजीशन आपको समझ में आ गया, स्लाइटली लेफ्ट इन बिटवीन द 2 लंग्स, ठीक है, इन बिटवीन द 2 लंग्स। ये हो गया इसका पोजीशन। अब देखिए पेरिकार्डियम से ये घिरा हुआ, पेरिकार्डियम इज ऑफ 2 लेयर स्ट्रक्चर। वो हमारे हार्ट को काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ उसे फ्रिक्शन से बचाता है, बाहरी ऑर्गन्स से उसे फ्रिक्शन से बचाता है हमारे हार्ट को, ठीक है। तो ये हो गया पेरिकार्डियम। अब इसके अंदर में हार्ट का मेन पार्ट है, दैट इज कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट मतलब कार्डियक मसल वाला जो मस्कुलर पार्ट है वो हमारा मौजूद है। तो वो देखिए क्या किस तरह का है, वो स्ट्रक्चर कुछ, अच्छा, इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्टली अब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं अपना, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। दैट इज ये जो मस्कुलर पार्ट है इसका, ये पूरा जो है, ठीक है, ये पूरा मस्कुलर पार्ट है। इस मस्कुलर पार्ट में भी 3 टर्म्स मौजूद है, ठीक है। इस मस्कुलर पार्ट में भी 3 टर्म्स मौजूद हैं। तीनों टर्म्स किस नाम से जाने जाते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग मस्कुलर वाल कहते हैं, ठीक है। मस्कुलर वाल में 3 पार्ट्स मौजूद हैं। एक है द पार्ट, ये जो इंटरनल वाल है, सबसे एक्सटर्नल वाल है, इसका नाम है एंडोकार्डियम, ठीक है। जो एक्सटर्नल वाल है उसका नाम है एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। यही हमारा जो इंटरनल वाल है, इंटरनल, उसका नाम है एंडोकार्डियम, ठीक है। और यही जो मिडिल वाला थिक पार्ट है, मिडिल वाला थिक पार्ट, उसका नाम है मायोकार्डियम, ठीक है। तो ये तो हो गया बाहरी भाग, इसका हार्ट का बाहरी भाग हो गया। और इसमें भी बाहरी भाग में भी आपको दिखाई दे रहा है ये जो वाल है, ये वाल थिकर कौन से साइड में है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। दिस वॉल इज थिकर इन लेफ्ट साइड देन द राइट साइड, ठीक है। ये वाला भाग देखिए ज़्यादा थिक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, लेफ्ट साइड में ज़्यादा थिक है, राइट साइड में कम थिक है, ठीक है। मस्कुलर पार्ट लेफ्ट साइड में ज़्यादा है, ठीक है। क्यों ज़्यादा है उसका भी कारण है, अभी अभी आपको मैंने बताया था कि पंपिंग का काम जिस पार्ट से हो रहा है, ठीक है, जिस पार्ट में ज़्यादा प्रेशर है उस पार्ट को थिक होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि आर्टरी में मैंने बताया था, आर्टरी और वेन वाले टॉपिक में आर्टरी थिक वॉल्ड का था, क्यों, क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा लगता है उसमें। उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे हार्ट का जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि राइट साइड वाला हार्ट सिर्फ ब्लड रिसीव करता है, ठीक है, और यही लेफ्ट साइड वाला ब्लड क्या करता है, वो ब्लड को पंप करता है, मतलब ज़्यादा फोर्स से वो पूरे बॉडी में पंप करता है ब्लड, ठीक है। यहाँ फोर्स
ज़्यादा लगता है, ठीक है। इसलिए लेफ्ट साइड वाला जो वॉल है वो थिकर देन द राइट साइड वॉल है, ठीक है। अब आप लोग कहिएगा कि मैम यहाँ तो दोनों साइड से पंप हो रहा है ब्लड, लेकिन इसमें मतलब क्लियरिटी आप लोग रखिए अपने दिमाग में कि राइट साइड से जब पंप होता है तो उसको पूरे बॉडी में नहीं भेजना है, उसको सिर्फ अपने बगल के लंग में भेजना है, ठीक है। तो वो हल्के प्रेशर से भी लंग में भेज सकता है, लेकिन यही लेफ्ट साइड वाला जब पंपिंग होता है तो उसको पूरे बॉडी में ब्लड को भेजना है, ठीक है। तो वो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर से होता है, ठीक है। तो थिकर वॉल कौन से साइड में है? लेफ्ट साइड में है। थिनर वॉल कौन से साइड में है? राइट साइड में, ठीक है। ये तो हो गया इसका वॉल का स्ट्रक्चर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखिए इसके जो 4 चेम्बर्स है उसे मैं अब बनाती हूँ। देखिए इसका 4 चेम्बर्स हो जाएगा। एक ठीक है, एक ये हो जाएगा इस तरह से, यहाँ से एक पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, ठीक है, और यहाँ से एक पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर पूरा देखिए ध्यान से। आप लोगों को बोर्ड पे ड्राइंग एकदम क्लियर समझ में आ रहा है क्या है स्ट्रक्चर? देखिए अब जब मैं इसको डिफाइन करूंगी तब आप लोगों को क्लियरली समझाऊंगी कि किस किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब यहाँ पे जो भी टर्म्स हमारा स्टार्ट हो रहा है इस स्ट्रक्चर के थ्रू देखिए क्लियरली आप लोग को समझ में आएगा। आवर हार्ट, ठीक है, आवर हार्ट हैज़ 4 चेम्बर्स, आपको दिखाई दे रहा है द लेफ्ट वन द राइट वन, ठीक है। इन दोनों को एक मिडल, सॉरी यहाँ पे सेप्टम मैंने नहीं बनाया, एक इस तरह से सेप्टम रहता है, उसके बाद यहाँ से ये जाता है, ठीक है, इस तरह से सेप्टम होता है। देखिए हमारे हार्ट के राइट और लेफ्ट साइड को सेपरेट करने वाला जो वॉल होता है उसका नाम है सेप्टम, सेप्टम, ठीक है। राइट और लेफ्ट पार्ट को सेपरेट करने वाला जो वॉल होता है उसका नाम है सेप्टम, ठीक है। इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया। अब देखिए हमारे 4 चेम्बर्स, यहाँ पे है राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है, क्लियर है। 4 चेम्बर्स हमारा। इन 4 चेम्बर्स में आप लोग पहले नाम इसको मेंशन कीजिए, क्या नाम से जाना जाता है। इधर का जो लेफ्ट पार्ट है ये लेफ्ट पार्ट क्या कहलाता है? सॉरी लेफ्ट नहीं, अपर एंड लोअर पार्ट कहलाता है। अपर पार्ट कहलाता है द आर्ट्रियम, ठीक है, ऑरिकल और आर्ट्रियम, इसको क्या नाम से जाना जाता है? ऑरिकल और आर्ट्रियम, ठीक है, ऑरिकल और आर्ट्रियम। यही लोअर पार्ट्स को क्या नाम से जाना जाता है? लोअर पार्ट्स को वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है, वेंट्रिकल, ठीक है, क्लियर है। ऊपर वाले अपर दोनों पार्ट्स को ऑरिकल्स और नीचे वाले दोनों पार्ट्स को वेंट्रिकल्स के नाम से जाना जाता है। अपर दोनों पार्ट्स का काम क्या है? ब्लड को रिसीव करना, ठीक है। ऑरिकल्स का वर्क क्या है? ब्लड को रिसीव करना, एकदम क्लियरली समझिएगा। ऑरिकल्स का वर्क ही है ब्लड को रिसीव करना, ठीक है, मेनली करके ब्लड को रिसीव करना। और यही वेंट्रिकल का काम क्या है? वेंट्रिकल का काम है ब्लड को पंप करना, ठीक है, क्लियरली एकदम समझ लीजिएगा क्या काम है। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए इसमें इस पूरे पार्ट को पढ़ने से पहले एक और टर्म आप लोग समझ जाइए, वाल्व क्या होता है। वाल्व के ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ले लीजिए या किसी तरह के पॉलिटेक्निक के लिए या किसी भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम
एग्जाम्स के लिए आप लोग ले लीजिए या बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले लीजिए या 8 के 9 के 10 के किसी भी। वाल्व होता क्या है वो देखिए। वाल्व होता है एक ऐसा दीवार, एक ऐसा गेट, ठीक है, एक ऐसा दरवाज़ा जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, एक ऐसा दरवाज़ा जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है। आपको अगर एक बार वो खोल करके आपको एक रास्ते में भेज दिया तो उस रास्ते से वो वापस नहीं आ सकता है कुछ भी, ठीक है। तो ये वाल्व हमारे हार्ट में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये वाल्व एक्चुअली में आर्टरीज और वेन्स में भी मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अभी हम लोग हार्ट का पढ़ रहे हैं, तो हार्ट का देखिए क्या है, वाल्व का मेन फंक्शन ही होता है यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। तो वाल्व इसमें कहाँ कहाँ पे है देख लीजिए। वाल्व यहाँ पे एक यहाँ पर है जो कि कहाँ से कहाँ खुल रही है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में खुल रही है। दूसरी वाल्व है यहाँ पर जो कि लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में खुल रही है, ठीक है। तीसरी वाल्व है यहाँ पर जिससे कि हमारा जो एओर्टा है वो ब्लड को, मतलब प्योर ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाएगा, ठीक है। और एक चौथा वाल्व है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे है चौथा वाल्व जो कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड को लंग्स में ले जाता है, ठीक है। कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाता है। इन चारों वाल्व का कुछ एक स्पेशल नेम्स है, देखिए चारों वाल्व का नेम्स लिखिए। क्वेश्चन कई बार आता है कि राइट द फंक्शंस ऑफ ऑल द वाल्व्स ऑफ हार्ट, ठीक है। तो हार्ट का फंक्शंस जैसा कि पोजीशन है वैसा आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ वाले वाल्व का नाम देते हैं। इस वाल्व का नाम है मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व, ठीक है। इसको हम लोग बाइकस्पिड भी कहते हैं क्योंकि इसमें दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दो कपाट होते हैं इसके। इसको हम लोग बाइकस्पिड भी कहते हैं, कस्पिड, ठीक है। नेक्स्टली हम लोग इस वाले वाल्व का नाम देंगे जो कि राइट साइड में है। तो इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। क्या काम करेगा, फंक्शन आप लोग अकॉर्डिंग टू पोजीशन फंक्शन आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड वाल्व है देखिए यहाँ पे, ये वाला वाल्व, इसका नाम है सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। और द फोर्थ वन इज दिस वन, ये जो हमारे पल्मोनरी आर्टरी को खोलने का काम करती है। यहाँ पर है फोर्थ वन वाल्व जिसका नाम है दैट इज पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। ये सेमीलुनर वाल्व को हम लोग एओर्टिक वाल्व भी कहते हैं, एओर्टिक वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाल्व के बारे में। वाल्व के बारे में आप आसानी से फंक्शनिंग कर सकते हैं, जैसा कि पोजीशन वैसा फंक्शन आप बता सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं हार्ट का फंक्शन की ओर। हार्ट के फंक्शन में देखिए अब क्या होगा, इसमें ब्लड्स आएंगे और जाएंगे, ठीक है। हमारा हार्ट जो है वो डबल सर्कुलेशन करता है, आप लोग जानते हैं, डबल पंप करता है। डबल सर्कुलेशन मीन्स इसमें डबल बार सर्कुलेशन होता है, ठीक है। एक बार, दो बार ब्लड आता है, दो बार ब्लड जाता है, ठीक है। तो देखिए एक बार ब्लड इसमें जो आता है वो ब्लड आएगा बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन आप लोगों को अभी मैंने बताया था कि पल्मोनरी वेन का फंक्शन क्या, वो एक एक्सेप्शनल वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन करती है। तो वो कहाँ से कहाँ सर्कुलेशन करेगी, वो करेगी फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा लंग्स है, लंग्स है, इस लंग्स से वो ब्लड को लेकर आई, कैसे, मतलब लंग्स में ब्लड का प्योरिफिकेशन हो गया, उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गया, वो ऑक्सीजनेटेड बन गया। अब उसको लेकर के वो आएगी, कौन, पल्मोनरी वेन लेकर आएगी हमारे हार्ट में, ठीक है। तो हार्ट में लेकर आई पल्मोनरी वेन ब्लड को, ठीक है। अब ये जो ब्लड है ये एक बार आया, अब ये ब्लड इस भाग में फैल जाएगा, तब हमारा हार्ट जो है वो क्या कर जाएगा, हार्ट हमारा रिलैक्स करेगा। जब उसमें ब्लड आया तो हार्ट रिलैक्स करेगा, और उसके बाद जब उसको ब्लड को नीचे की ओर भेजना है, और फिर जब मतलब कि वही ब्लड फिर नीचे आएगा, जब ये भाग भर जाएगा तो वो नीचे वेंट्रिकल में आएगा ब्लड, और फिर वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ पंप किया जाएगा, वेंट्रिकल से, सिंस कि वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो वो ब्लड कहाँ पंप किया जाएगा, वो हमारे बॉडी में पंप किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक बार पंपिंग हो गया, एक बार ब्लड आया, एक बार पंपिंग हो गया, ठीक है। ब्लड हमारा कहाँ चला गया, इस एओर्टा के थ्रू, इसको हम लोग महाधमनी कहते हैं हिंदी में, एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में हमारे चला गया ब्लड, ठीक है। एक बार हो गया ये काम। अब हमारे दूसरे भाग की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ से ब्लड आता है बाय वेना केवा, ठीक है, यहाँ पे है वेना केवा,
डबल वेना केवाज हैं, एक ऊपर में है और एक इस तरह से नीचे में इस तरह से बने हुए हैं वेना केवाज। ठीक है, इसका नाम है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, और इसका नाम है जो नीचे वाला, इसका नाम है इनफेरियर, इनफेरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा का मतलब है कि वो हमारे मतलब हार्ट के ऊपरी भाग से ब्लड को कैरी करके लाएगा, और इन्फेरियर का मतलब है कि वो हमारे हार्ट के नीचे वाले भागों से ब्लड को कैरी करके लाएगा। ठीक है, और ये ब्लड कैसा ब्लड होगा, ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा, इसमें रिच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, तो ये ब्लड अब हमारे कौन से भाग में आया, हमारे राइट ऑरिकल में आया। कहाँ से, सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फेरियर वेना केवा के थ्रू राइट ऑरिकल में आया। ठीक है, अब वहाँ से ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, जो कि यहाँ से खुलती है, कौन से वाल्व से, जो कि यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व से खुलती है, उस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो कहाँ भेजेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो भेजेगा द लंग्स में फॉर द प्योरिफिकेशन। ठीक है, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी। तो ये हो गया हमारा टोटल फंक्शन। यहाँ से ब्लड आया, प्योर ब्लड हमारे लेफ्ट ऑरिकल में आया, उसके बाद उसको लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू कहाँ भेजा गया, उसको पूरे बॉडी में भेजा गया ये एओर्टा से, और वही उसी तरह से यहाँ पे हमारे सुपीरियर और इन्फेरियर वेना केवा के थ्रू राइट ऑरिकल में आया ब्लड, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड, और उसको कहाँ भेजा गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल उसको फिर कहाँ पंप कर देगा, उसको बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, जो कि एक्सेप्शन है आर्टरी का, उस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में भेजेगा ब्लड को, बिकॉज ऑफ ड्यू टू द रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये हो गया डबल पंपिंग, एक बार यहाँ से पंपिंग हुआ, एक बार यहाँ से पंपिंग हुआ, डबल सर्कुलेशन, एक बार इसमें आया, एक बार इसमें आया। तो ये हो गया हमारा हार्ट का क्लियर मतलब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से अभी कुछ भी नहीं बचा है बताने के लिए। देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को एकदम क्लियरेंस करना जरूरी है, सारा पार्ट्स आपको एकदम लर्न होना चाहिए, वाल्व के बारे में क्लियर होना चाहिए, वाल्व कहाँ कहाँ मौजूद है पता होना चाहिए, आर्टरीज वेन्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से हमारा हार्ट टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, थैंक यू।